हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। PHT टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रणधीर जसवाल। परवाणु में नगर परिषद के चुनाव संपन्न हुए हैं और ये चुनाव भाजपा के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि भाजपा की जो दुर्गति इन चुनावों में हुई है उसके बारे में शायद भाजपा के लोगों ने ही कभी सोचा नहीं होगा। परवाणु नगर परिषद में भाजपा को कांग्रेस के हाथों बुरे तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ के 9 वार्डों में से 3 वार्डों पर ही भाजपा जीत पाई है और 6 वार्ड कांग्रेस और उनके समर्थकों ने जीते हैं। हालांकि चुनावों के दौरान प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री और कसौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर राजीव सहजल भी चुनाव मैदान में उतरे और स्टार प्रचारक की भूमिका में नजर आए। उनके द्वारा घर घर जाकर भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे, लेकिन उनकी ये मुहिम भी कोई खास रंग नहीं दिखा पाई और भाजपा के लिए कोई फ़ायदेमंद साबित नहीं हुई। इन चुनावों का विश्लेषण अगर किया जाए तो भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने जो जीत दर्ज की है वो भी कोई बड़ी जीत दर्ज नहीं की है। बहुत छोटे छोटे अंतरों से ही जीत दर्ज करने में वह सफल रहे हैं। वार्ड नंबर 1 की बात करें, जो कि परवाणु शहर का सबसे हॉट वार्ड रहा और भाजपा समर्थित प्रत्याशी डॉक्टर देजी ठाकुर, जो कि वुमेन कमीशन की चेयरमैन तथा पूर्व में भी नगर परिषद की अध्यक्ष रही हैं, उनको भी इस बार चुनावों में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है और उनको जो मत मिले हैं उनके अगर मत देखें तो 203 मतों पर वह सिमटती दिखी, जबकि उनके विरोधी राकेश भाटिया 106, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी काजल को 86 मत मिले। और यहाँ अगर वोटों का अंतर देखें या जीत का अंतर देखें तो महज 11 का ही दिखाई दे रहा है। हालांकि इस वार्ड नंबर 1 को लेकर काउंटिंग के समय काफ़ी विवाद भी गहराया, क्योंकि जो मतपेटियां हैं वो काफ़ी देर बाद पहुंची, जिसके कारण काफ़ी हंगामा भी हुआ। अब हम बात करते हैं वार्ड नंबर 2 की। वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस प्रत्याशी लखविंदर सिंह अच्छे मार्जिन से जीते हैं। उनको 228 मत मिले और उनकी विरोधी भाजपा समर्थित रजनी सिंगला को 176 मत मिल सके और यहाँ पर जीत का जो अंतर रहा वो 52 का रहा। वार्ड नंबर 3 की बात करें तो यहाँ टोटल मत 304 पड़े हैं, जिसमें भाजपा समर्थित किरण चौहान को 172 और कांग्रेस समर्थित शशि बाला गर्ग को 151 वोट मिले। वार्ड नंबर 4 की बात करें, यहाँ कुल वोट 432 पड़े। कांग्रेस समर्थित
चंद्रावती 168 वोटों से जीती। भाजपा समर्थित गायत्री देवी 113 वोटों पर ही सिमट गई, जबकि आज़ाद प्रत्याशी संगीता 152 वोट लेने में कामयाब रही। यहां भाजपा समर्थित प्रत्याशी आज़ाद उम्मीदवार से भी पिछड़ती दिखाई दी। वार्ड नंबर 5 भी काफ़ी महत्वपूर्ण वार्ड रहा, क्योंकि यहाँ पर पार्षद रहे राजेश शर्मा की वाइफ सोनिया शर्मा चुनाव मैदान में उतरी थी और वह 342 मत लेकर जीत गई, कि भाजपा समर्थित रचना रानी 303 पर ही सिमट गई। विजय पुनिया मात्र 32 वोट ले पाई और इस वार्ड में भी जो जीत का अंतर अगर देखा जाए, जो वोट का मार्जिन अगर देखा जाए, तो मात्र 7 वोट का ही दिखाई दे रहा है। वार्ड नंबर 6 एक अहम वार्ड नगर परिषद परवाणू का था, क्योंकि यहाँ से नगर परिषद अध्यक्ष चुनाव मैदान में उतरे थे और यहाँ से वह 421 वोट लेकर विजयी बने। बीजेपी की अनीता को 248 वोट मिले, जबकि दिनेश आज़ाद 44 और महेंद्र को 32 वोट हासिल हो पाए। वार्ड में टोटल 747 वोट पड़े थे और ठाकुरदास शर्मा यहाँ से जीते। वार्ड नंबर 7 में टोटल वोट 602 पड़े और यहाँ से भाजपा समर्थित रंजीत सिंह 316 वोट लेकर विजयी रहे। जब वार्ड नंबर 8 कांग्रेस के लिए एक इजी वार्ड रहा, क्योंकि यहाँ पर भाजपा का जो प्रत्याशी उतारा गया था वह एक कमज़ोर प्रत्याशी साबित हुआ। टोटल 530 वोट पड़े और स्थित मनीषा शर्मा को 418 वोट मिले, जबकि भाजपा समर्थित शकुंतला पांटा को 112 वोट ही मिले। वार्ड नंबर 9 एक बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ड रहा, क्योंकि यहाँ से भाजपा से बागी होकर चुनाव मैदान में उतरी थी और कहा जाता है कि उसको कांग्रेस की भी सपोर्ट थी। टोटल 553 वोट 500 पड़े, जिसमें से निशा शर्मा को 261 और भाजपा समर्थित पूजा गोयल 151 वोट पड़े। चुनावों में भाजपा की नेता डेजी ठाकुर का नगर परिषद परवाणू की अध्यक्ष बनने का सपना चकनाचूर हो गया है, जबकि कांग्रेस के नेता ठाकुरदास का सपना यह है और एक बार फिर वह नगर परिषद का अध्यक्ष बनने की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। ये भी देखने को मिला और इस बात पर भी काफ़ी चर्चा हुई, क्योंकि बाढ़ एक काफ़ी हॉट बाढ़ बना हुआ था और यहाँ से भाजपा समर्थित कैंडिडेट डेजी ठाकुर को हराने के लिए कईयों एटी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन मंसूबों कामयाब नहीं हो पाए। भले ही यहाँ से वह कम मार्जिन से जीत गई,
लेकिन उन्होंने डॉक्टर डेजी ठाकुर ने अपनी चौथी पारी सुनिश्चित कर ली है। समय में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि विधानसभा चुनावों में ये चुनाव किस प्रकार अपना रूप लेते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल के स्टार प्रचारक होने के बावजूद भी यहाँ से भाजपा को बुरी हार का सामना देखना पड़ा है। और अगर ये लगने शुरू हो गए हैं कि डॉक्टर राजीव सैजल के लिए यहाँ से काफ़ी मुश्किलें पैदा होंगी।